Welcome, guys. Today we are discussing about the electrostatics unit, जो कि हमारा सेकंड यूनिट है, पेपर सेकंड से बिलोंग करता है। इसके पहले वाले यूनिट में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे और हम लोगों ने अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने गॉसेस लॉ जो है उस गॉसेस लॉ को भी एक्सप्लेन किया, जिसको हम वन काइंड ऑफ द थ्योरम भी कहते हैं। जो गॉसेस थ्योरम था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि जो स्टेटमेंट है गॉसेस लॉ का, वो सिंपली एक्सप्लेन करता था कि जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, वो इक्वल होता है अलजेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि टोटल सरफेस पे एनक्लोज्ड हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसके अंदर आगे बढ़ते हुए एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ को देखा। उसके अंदर जो पहला पॉइंट हमारा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, और उसी को हम लोग हॉलो स्फीयर कहते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके अंदर हम लोगों ने दो केसेस देखे थे, जो कि पहला वाला केस था जो हम लोगों ने पॉइंट कंसिडर किया था P नामक, वो पॉइंट सरफेस चार्ज के स्पेयर पे है, उसके ऊपर वो लाइज हो रहा है, और उसी को फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने ये देखा था कि जो E होता है वो इक्वल होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो के। और उसके बाद जब हम लोगों ने दूसरा वाला केस देखा, उसके अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट P हम लोगों ने जो सरफेस के ऊपर लाई हो रहा था उसको ऐसा समझा कि वो जो P पॉइंट है वो स्पेयर के भीतर बन रहा है, और उसी को फाइंड आउट करते हुए हम लोगों ने E देखा था। E क्या था, उसके इक्वल ज़ीरो था। और आगे बढ़ते हुए इसी यूनिट में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यहाँ पे स्ट्रेट रह गया, उसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो इसके अंदर हम लोगों को ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है उसका पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसकी जो लेंथ है, ये वाला वायर देखो, ये वाला वायर, इसकी जो लेंथ है, ये वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, और उसके ऊपर एक कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि लैम्बडा से डिनोट होती है। फिर से समझते हैं बच्चों इसको। ये जो आपको हाईलाइट किया हुआ पोर्शन जो दिख रहा है, ये जो रेड वाली जो लाइन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर विच इज हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कितनी है, लैम्बडा इतनी है, उसको हम लोगों ने लैम्बडा कंसीडर किया है, और ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। और ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, वो हम लोगों ने एक परमिटिविटी के अंदर रखा है, परमिटिविटी के भीतर रखा है, उसको हम लोगों ने एप्सिलॉन नाम दिया है, और इसी एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो के। अब हमको क्या करना है, हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है
मानो हम वो फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट को लेकर, ये वाला जो हाईलाइट किए वाला पॉइंट है जो कि P से डिनोट हो रहा है, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और उसका इस यूनिफॉर्म वायर जो चार्ज्ड वायर है उससे उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r। क्या डिस्टेंस है? r, इतना डिस्टेंस है। अब इसको ऐसा इमेजिन कर लीजिए, देखिए इसको ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे एक कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बन रहा है। व्हाट आई से, इसको ऐसा कंसीडर कीजिए, इसको ऐसा इमेजिन करिए। हमारी इमेजिन पावर बढ़िया होनी चाहिए। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर इमेजिन पावर बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा इमेजिन कर लो कि ये एक कोएक्सियल सिलेंडर है, इसको गॉसियन सिलेंडर भी कहा जाता है, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है यल। इसकी क्या लेंथ है? यल, इतनी लेंथ है। ओके, और रेडियस तो हम लोगों ने पहले ही दिखा दी थी, इसकी रेडियस क्या है? r, इतनी रेडियस इसकी है। और ये जो रेडियस r है और ये जो लेंथ l है, इसकी वजह से हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हम लोगों ने गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर रखा है, जिसकी लेंथ l है और जिसकी रेडियस r है, दिस इज क्लोज्ड एट ईच एंड बाय प्लेन कैप्स। ये दोनों तरफ से एंड हो चुका है, दोनों तरफ से क्या हो चुका है? ये एंड हो चुका है एक नॉर्मल एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक नॉर्मल एक्सिस के अकॉर्डिंग। और ये जो नॉर्मल एक्सिस है, ये नॉर्मल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट P, ये जो नॉर्मल एक्सिस है ये कहाँ से पास आउट हो रहा है? पॉइंट P से पास आउट हो रहा है। और इसी पॉइंट P के ऊपर हम लोगों ने एक एरिया कंसिडर किया है, ये वाला एरिया। उस एरिया का नाम है ds। उस एरिया का नाम क्या है? ds, इतना उसका एरिया है। अब ये जो एरिया ds है जो कि हम लोगों ने पॉइंट P के ऊपर लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द गॉसियन सरफेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको और एक बार थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ओके, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लिया, जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लिया जिसकी जो लेंथ है वो है इनफाइनाइट लेंथ, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्बडा है। और ये जो वायर है, ये वायर हम लोगों ने एक परमिटिविटी के अंदर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 के। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ की फाइंड आउट करनी है? ये वाले पॉइंट की, P नामक पॉइंट की करनी है। यह P वाला जो पॉइंट है वो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के डिस्टेंस r पे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r, इतना डिस्टेंस है। और ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो P पॉइंट है इसके अलोंग एक कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बन रहा है जिसकी लेंथ L है और जिसकी रेडियस क्या है? R है। और ये जो लेंथ L वाला जो सिलेंडर है, रेडियस R वाला जो सिलेंडर है, ये इसके जो दो बाजू है, दो साइड्स जो है इसकी दो साइड क्लोज्ड है। एक पॉइंट के ऊपर से वो पास हो रही है, सॉरी नॉर्मल वो एक पॉइंट से पास आउट हो रहा है जिसका नाम है P, हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो एरिया हम लोगों ने ये यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है वो है ds, उसको हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस।
उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस, ये नाम हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब बाय सिमेट्री क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड will be the same at all the point of on the closed surface of the cylinder। मतलब क्या है कि ये पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के ऊपर की जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होती है कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड विच इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। वो कहाँ पे डायरेक्टेड हो रही है, आउटवर्डली डायरेक्टेड हो रही है। देखो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड। इनसाइडेड है क्या, नहीं है, डायरेक्टेड आउटवर्ड है। अब जो एंगल आ रहा है दैट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ई, ये वाले ई का जो डायरेक्शन है, इसका जो एंगल आ रहा है, ओके, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ई एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, ये दोनों भी एक है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो एंगल है, दिस एंगल विल बी जीरो। अगर एंगल जीरो होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा निकल के 1। और हमारे पास बेसिक इक्वेशन क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। जब इस थीटा की वैल्यू, यानी इस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग 1 लिख देते हैं, दैट मीन्स हम लोगों के पास क्या बचेगा, सिर्फ ई डी एस बचेगा। क्या बचेगा, ई डी एस बचेगा। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ई एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दैट सिलेंडर का जस्ट एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को देखना है डी फाई। डी फाई क्या है, डी फाई इट इज द फ्लक्स, इट इज द डी फाई। डी फाई क्या है, ये फ्लक्स है। और ये फ्लक्स किसका फ्लक्स है, दिस एरिया डीएस का वो फ्लक्स है। एरिया डीएस का क्या है, वो फ्लक्स है डी फाई। ओके, अब ये क्या हो रहा है कि ए फ्लक्स डी फाई थ्रू द एरिया डीएस कितना है, डीएस के थ्रू जो भी होगा, जो भी होगा वो कितना होगा, ई डी एस, कितना होगा वो ई डी एस। दैट मीन्स द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द एरिया डी एस, इट इज इक्वल टू द ई डी एस। ओके, अब ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने निकाला सिर्फ इस पॉइंट का फ्लक्स जो कि क्या था, डी फाई। अगर मुझे होल सरफेस का निकालना है, अगर मुझे होल सरफेस का निकालना है तो जस्ट इंटीग्रेट ओवर द क्लोज्ड लूप, जस्ट इंटीग्रेट ओवर द क्लोज्ड लूप। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, इसलिए ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप ई इंटू डी एस इज नथिंग बट दी, ये ई इंटू डी एस, इसका इक्वेशन ई इंटू डी एस आ गया था, जिस डिफरेंस क्या है, इट इज इन अ वेक्टर फॉर्म एंड इट इज हियर अ नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप है और ds जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ds का टोटल एरिया हो जाएगा और इट इज नथिंग बट द 2 पाई आर एल, इट इज नथिंग बट द 2 पाई आर एल। ये वाला चीज़ ध्यान में रखिए आप, ये वाला चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, बस ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर हम लोगों ने ये इक्वेशंस को लिख लिया और ये आ गया हमारा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक है, और हम लोगों को एक बात पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इट इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन जीरो, चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो और चार्ज, ये वैल्यू हम लोगों के पास है, उसी को हम लोगों ने क्या किया, ये देखो ये वाला फाई सेम है,
ये क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, और ये फाई क्या है, दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप E इंटू ds। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन हो गया, एक ये वाला इक्वेशन हो गया, एक ये वाला इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन के अंदर जो LHS है, इक्वेशन फर्स्ट का LHS, इक्वेशन सेकंड का LHS, these two equations of LHS are same. That means obviously the RHS of that two equations are same. वो दोनों के RHS जो होंगे वो भी सेम होंगे, बराबर है। चलो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो इसका जो RHS है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की, Q दैट इज नथिंग बट द चार्ज, एप्सिलॉन 0 इट इज अ परमिटिविटी, इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और व्हाट इज द लैम्बडा? लैम्बडा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज द लैम्बडा? Lambda it is nothing but the charge per unit length. We already discussed that is the lambda, that is the linear charge density, and it is nothing but the charge per unit length. What is the length of the Gaussian surface? What is the length of that? Sorry, not the surface. What is the length of the Gaussian cylinder? The length of that Gaussian cylinder, it is a L. It is a L. And what is the charge which is acting on that cylinder? It is nothing but the Q. That's why lambda is equal to charge, it is Q per unit length, that is L. And here we can write easily, that is lambda is equal to charge per unit length, and we already write down here. So L, it is here a denominator. When we goes to the LHS, that is simply Q is equal to L lambda. Q is equal to L lambda. Now put the value of Q in that equations. What happens when Q is replaced by L lambda? That means L lambda divided by E0 is equal to RHS are same, E2 pi RL. This L get will be cancels each other, and it is nothing but the lambda upon epsilon 0 is equal to E2 pi R. But we are interested to find out the intensity, electric field intensity, that is called as the E. So E is equal to lambda divided by 2 pi R epsilon 0. Okay, that is nothing but the our final equations. So here one of the important factor for understanding, when the direction of electric field is outwardly, that means it is simple. We see the diagram here, the E is outwardly, then these lambda is a positive, and if the E is inwardly, that means the lambda is negative. That means the charge per unit length is negative when the electric field intensity E, electric field intensity is directed inward, and when the directed outward at that time when these are directed outward, it is positive, directed inward, it is a negative. I hope you can understand. Now let us see once again, revise these equations. We know only with these the help of the diagram, and we can write here in that a short portions. What we are interested, we are find out the electric field intensity, and let us consider a uniformly charged wire. It is having the infinite length, and these having a lambda, that is lambda is nothing but the charge per unit length. We can easily find out it is a linear charge density. Lambda, it is nothing but the linear charge density. So after that, the uniformly charged wire which is kept in a permittivity, that is epsilon, it is nothing but the epsilon 0 K. Now we are interested to find out the electric field intensity at a point P. At a point
P. Now let us consider the point P is at a distance r from the uniformed wire. Now let us consider the P point is at a distance from the uniformed in infinite length wire, that is R. And now imagine it is nothing but the coaxial Gaussian cylinder, having the length L and radius R. Now consider a small area ds which is at a point P, and this area which is present on the Gaussian surface, Now let us see here, by the symmetry we can easily conclude that the magnitude of the electric field, we concluded easily one thing, the magnitude of the electric field will be same at all the point on the curved surface. That points may be present was here, maybe here, where any point, any on that surface, the electric field will be same. So the another one important point was here, the angle between the direction of E and the normal to the surface of a cylinder, that is at a point ds, are on a same point. That means their theta will be 0. If theta will be 0, that means the cos theta is equal to 1 was here. And we know what is the vector E into vector ds. It is nothing but the E ds cos theta. And what is the value of cos theta? It is 1. That means it is a E ds. So it is simply. Now further that we move on, that the flux, that is a d phi. It is nothing but the flux through the area ds, and it is nothing but the E ds. And when we are going to find out the total electric flux of that Gaussian surface, that means this portion, this Gaussian surface, that time we are going to closed integral function was used, and here that is phi is equal to, here integration over the closed loop is nothing but the E into ds, both are in a vector form, and we know that is E vector E into vector ds, it is nothing but the E into ds. So we can write down easily E ds was here. And another one thing we know very well, that is E into integration over the closed loop E ds, it is nothing but the E into 2 pi RL. It is nothing but the 2 pi RL. It is a simple thing we have easily get. Now we another know one equations, that is the phi is equal to q upon epsilon 0. Here this one phi and this one phi both are the same. That means we can easily compare this q upon epsilon 0 with this E. Now let us write down here, it is E into 2 pi RL. What is the q? Where is the q? Here, look like that. Q is equal to L lambda. Here we can easily change. What is this equations? That is L lambda divided by epsilon 0 is equal to E2 pi RL. It is a simply equation. So here this L will be cancels, and we are interested to find out the E, that is E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon 0 R into L. And so here our equations are over. Now and finally we see the another 2 points, another 2 cases here in that diagram. Here we can look easily and concluded with the help of this diagram, when the direction of electric field is outward, there the length charge per unit length is positive, and when the direction is toward inwards, these cylinder or these
area, that time the lambda is a negative. Lambda is a negative. That means charge per unit length is negative. I hope guys you are easily getting these equations. I hope you can easily understand. So let us see another one point from these syllabi. Before to going to start these problem, we can see the one problem, that is the example from our book, that is 8.2. Now let us see 1 minute to getting these a problem. Where is our problem? Here we can easily find out. I'm just taking the problem from here. Okay, now what is this problem? What say this problem? इन दैट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या बताता है? देखो बच्चों, कैसा बनाना है हम लोगों को ये प्रॉब्लम. द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर. हम लोगों को लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर. इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम, दैट इज Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम. ओके, and this is nothing but the 3 into 10 to the power minus 6 micro conversions into normal, that is the into 10 to the power minus 6. Calculate charge density of the wire. First find out charged density of wire. Okay, फर्स्ट ही फाइंड आउट यार, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में देखते हैं आगे का. व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? फार्मूला क्या था हम लोगों के पास? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, अब ये जो चार्ज है, चार्ज कितना है हम लोगों के पास? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. डेंसिटी लेंथ कितना है? लेंथ है 2 मीटर है हम लोगों के पास. तो कितना हो जाएगा ये? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, पॉइंट ले लिया, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10. तो ये लैम्बडा जो है, लैम्बडा आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. और इसका यूनिट क्या आएगा? सी मीटर रेस टू माइनस 1. ये हो गया पहला वाला. अब दूसरा, ये वाला पहला वाला तो आंसर आ गया हम लोगों का, बहुत इजी था. सेकंड वन क्या है? द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. हम लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई. और फार्मूला है हमारे पास, हम लोगों ने अभी देखा कौन सा वाला फार्मूला? ये वाला, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन 0. अब आर का वैल्यू नहीं दिया है, देख लेते हम लोग. क्या दे दिया ना? आर का वैल्यू दिया है ना यहाँ पे. वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे. 1.5 मीटर अवे यानी आर का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू 1.5 है. Now let us put the value of these equations. What is the lambda? Lambda 1.5 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 3.14 into 1.5 into, और क्या दिया है हम लोगों को? एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. इसको सॉल्व करो. इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. ये 1.5 कैंसिल हो गया. ये 10 टू द पावर माइनस 12 ऊपर गया, प्लस 12 हो गया, मतलब वो भी -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा. सॉरी, प्लस 6 आएगा ना, माइनस क्यों आएगा भैया? प्लस 6 आ जाएगा. बच्चों प्लीज़ इसका आंसर निकाल के फॉरवर्ड कीजिए. इसका आंसर निकाल के मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए. इसका हिंट आप लोगों को देता हूं. इट इज़ नियर इन बिटवीन दी 1.5 टू 2. अगर हम लोग उसको प्रॉपरली चेक करते हैं तो 1.5 टू 2 के बीच में इसका आंसर आना चाहिए. आई होप यू कैन इजीली गॉट दिस प्रॉब्लम एंड वी आर इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. इसको हम लोगों ने इंग्लिश में भी समझाया, हिंदी में भी समझाया. अगर
इसके अलावा अगर इस पॉइंट के भीतर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दो। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। जो आप वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकोगे। सो प्लीज़ गाइस, ये वीडियो जो है, इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंड माय वीडियो लेक्चर्स एंड एन्जॉय योर डे। थैंक यू गाइस।